हेलो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे वृत्त का त्रिज्याखंड एवं चाप की लंबाई, अध्याय 14। तो ये आपका जो अध्याय है इसमें वृत्त के बारे में बताया गया है। वृत्त के बारे में आप पिछले कक्षाओं में भी पढ़ चुके हैं। तो क्या होता है वृत्त और किसे हम वृत्त कहते हैं। ये आपका कुछ वृत्त के तस्वीरें हैं, चित्र है। इसमें वृत्त के कई चित्र हो सकते हैं, जैसे कि यहाँ पर दिखाया जा रहा है 1 रुपये का सिक्का, एक गोला, कोई भी लाइन वाला, या फिर कोई आपका घड़ी हो सकता है या कोई पहिया हो सकता है। ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके क्या होते हैं, वृत्ताकार होते हैं, गोला होता है। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि वृत्त बनता कैसे है और वृत्त का व्यास क्या होता है। तो हमने यहाँ पर एक वृत्त बनाया है। अब वृत्त बनता कैसे है, तो यहाँ पर एक केंद्र हम लेते हैं, एक बिंदु लेते हैं। इस बिंदु से एक निश्चित दूरी, जिसे हम त्रिज्या बोलते हैं r, तो एक निश्चित दूरी से हम क्या करेंगे, एक बराबर आकार की त्रिज्या, जब हम लोग क्या करते हैं, चाप लेते हैं बराबर आकार में निश्चित दूरी पर। ये सभी हमारे क्या है, निश्चित दूरी में है, एक बराबर दूरी में है ये सभी हमारे। तो इन एक बराबर त्रिज्या या एक बराबर दूरी में जब हम लोग क्या करेंगे, केंद्र से एक गोला खींचेंगे तो उसी को हम क्या बोलेंगे, वृत्त बोलेंगे। अब ये जो आपका दिख रहा है जो दूरी है, इसको हम क्या बोलेंगे, r यानी कि त्रिज्या। तो हम यहाँ बताते चलेंगे, त्रिज्या को हम क्या करेंगे, r से दर्शाएंगे। और ये त्रिज्या हमारा क्या है, तो त्रिज्या ये आपका केंद्र से वृत्त के चाप तक की जो दूरी होती है, ये इससे और ये केंद्र से, ये आपका केंद्र है जिसे हम O से दर्शाते हैं। तो यहाँ तक से जो दूरी होता है उसे हम बोलते हैं त्रिज्या। अब यहाँ पर देखेंगे ये आपका त्रिज्या है। अब दूसरा इधर भी आपके त्रिज्या है, यहाँ भी इधर से ये भी आपका त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है, ये भी आपका त्रिज्या है। यानी कि केंद्र से चाप तक की जो दूरी है वही आपका क्या होगा, त्रिज्या होगा। अब हम चलते हैं वृत्त का व्यास। तो व्यास क्या होता है, व्यास मतलब त्रिज्या का जो दो हिस्सा होता है, यानी कि त्रिज्या का दुगना। यानी कि ये आपका त्रिज्या है, इधर और भी त्रिज्या है, तो ये दोनों को मिलाकर हम उसको क्या बोलेंगे, व्यास बोलेंगे। या तो हम क्या बोल सकते हैं, एक हम दूसरा वृत्त लेते हैं, तो ये हमारा दूसरा वृत्त है। अब यहाँ पर देखिए हम यहाँ क्या कर सकते हैं, एक जीवा, इसे हम बोलते हैं जीवा। ये आपका क्या है, इसको जीवा बोल सकते हैं, इनको भी जीवा बोलेंगे, इनको भी जीवा बोलेंगे। यानी कि ये सभी हमारे क्या है, जीवा है। अब ये सभी प्रकार के हम इसमें बहुत सारे जीवा बना सकते हैं एक वृत्त में, तो ये सबको हम बोलेंगे जीवा। अब ये जो देखिए केंद्र बिंदु है, इस केंद्र बिंदु पे आपका जो जीवा बना हुआ है, ये क्या है, सभी जीवाओं में सबसे बड़ा है। तो जो सबसे बड़ा जीवा होता है उसे ही हम क्या बोलते हैं, व्यास बोलते हैं। ये हमारा क्या हो गया, डी, डायमीटर या व्यास हम इसको बोलेंगे। तो इसे हम बोलते हैं आपका व्यास। और ये देखिए ये केंद्र से क्या है, ये आपका यहाँ तक की जो दूरी हो त्रिज्या है, वैसे ही इधर से भी आपका दूरी जो है आपका r है, त्रिज्या है। तो यानी कि दो त्रिज्या, तो 2r इज इक्वल टू क्या होगा, d होगा। यानी कि d जो व्यास है वो क्या होगा, त्रिज्या का दुगना होगा। तो इसको हम बोल सकते हैं डायमीटर या व्यास। अब हम लोग त्रिज्या जैसे ही हमको निकालना पड़े तो r बराबर क्या होगा, 2 को हम इधर भाग कर देंगे तो d/2। यानी कि त्रिज्या का ये सूत्र है, यहाँ पर से हम देख सकते हैं त्रिज्या r बराबर होता है d/2, या हम इसको बोल सकते हैं व्यास/2। यानी कि व्यास का आधा वो होता है त्रिज्या। अब वृत्त की परिधि, तो परिधि क्या होगा, तो भाई जो आपके चारों तरफ जो हमारे क्या है, सरकमफ्रेंस है आपका, चारों तरफ ये आपका जो चाप कटा हुआ है, इसे ही हम क्या बोलेंगे, वृत्त की परिधि, जो चक्कर काटता है, ये हमारा होता है परिधि। अब यहाँ पर वृत्त की जो परिधि है इसको हम जनरली क्या करते हैं, 2πr से दर्शाते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त की परिधि, और परिधि बराबर आपका होता है 2πr। अब ये पाई आपका क्या होता है, तो हम पाई के बारे में समझ लेते हैं कि वृत्त की जो परिधि है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं वृत्त की परिधि बटा हम यहाँ पर 2r यानी कि 2r यहाँ पर ले सकते हैं, या 2r को हम सीधा लिख सकते हैं व्यास, क्योंकि 2r मतलब दुगना होता है त्रिज्या का, जो जिसे हम बोलते हैं व्यास। तो वृत्त की परिधि बटा व्यास बराबर होता है आपका पाई। तो इस तरह पाई को हम दर्शा सकते हैं। पाई का बहुत सारे अर्थ होते हैं, जैसे कि यहाँ पर आपका हो सकता है 22/7, और दूसरा पाई का मान हो सकता है 3.14, और भी जहाँ पर ज्यामिति में हम प्रयोग करते हैं वहाँ पर पाई का मतलब होता है 180 अंश। तो हम यहाँ पर प्रयोग करेंगे पाई बराबर 22/7 या 3.14 का। तो ज्यामिति में याद रखिएगा, ज्यामिति में हमारा होता है पाई का मतलब 180 अंश, और बाकी जहाँ पर हमें क्षेत्रफल यहाँ पर पढ़ना है क्षेत्रमिति में, तो वहाँ पर हम यहाँ पर 22/7 और 3.14 का प्रयोग करते हैं।
अब हम देखते हैं वृत्त का क्षेत्रफल। हमने पहले देखा वृत्त की परिधि ये आपका होता है 2πr, एक फार्मूला है, याद रखना है हमें। दूसरा हमारा यहाँ पर सूत्र होता है त्रिज्या, जिसे हम r बराबर d/2, या हम यहाँ पर सीधा बोल सकते हैं कि व्यास बराबर आपका क्या होता है, 2 गुणित त्रिज्या होता है। तो ये आपका भी एक सूत्र हो सकता है। अब तीसरा हमारा है वृत्त का क्षेत्रफल। तो वृत्त का क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, आपका वृत्त का क्षेत्रफल बराबर πr का वर्ग। तो ये हमारा तीसरा सूत्र है, इसे हमको याद रखना है। इसी फार्मूलों का प्रयोग करके हम अपने सवालों को सॉल्व करने वाले हैं। हम एक एग्जाम्पल लेकर समझते हैं। ये आपका एक प्रश्नावली का आपका क्या है, प्रश्न है। उस वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या 17.5 सेंटीमीटर है। तो चलिए देखते हैं हल हम इसका कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हमें जो दिया जाता है उसे हम लिख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर त्रिज्या हमें बताया गया है, तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि दिया है त्रिज्या को हम r से दर्शाते हैं, तो r लिखेंगे। त्रिज्या r बराबर आपका क्या हो जाएगा, 17.5 सेंटीमीटर। ये आपका क्या होगा, त्रिज्या होगा। ये हमें दिया गया है। अब हम यहाँ पर ये देखेंगे कि क्या सूत्र हम यहाँ पर लगाने वाले हैं। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हमें यहाँ पर प्रश्न से ही पता चलता है। देखिए यहाँ पर ऐसी चीज़ें लिखी रहती है जिससे हमको पता चल जाएगा कि हम यहाँ पर क्या फार्मूला लगाना है। तो देखिए यहाँ पर लिखा है वृत्त की परिधि ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, वृत्त की परिधि लिखा हुआ है, तो यहाँ पर हम वृत्त की परिधि का सूत्र लगाएंगे। तो यहाँ पर आपका हो जाएगा वृत्त की परिधि बराबर होता है 2πr। तो हम इस सूत्र का प्रयोग करेंगे। वृत्त की परिधि का सूत्र है 2πr। तो अभी हमारा सूत्र है, तो इसमें हम क्या करेंगे, रखते जाएंगे और इस पर हल करेंगे। तो 2 गुणित पाई का मान भरेंगे हम लोग 22/7, और r का मान हमारा दिया गया है 17.5। तो इस प्रकार अब हम यहाँ क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 गुणित, ये आपका 22 है, और 7 से हम जब इसको क्या करेंगे, डिवाइड कर सकते हैं। तो डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 7 दूनी 14 और 7 पंचे 35। तो यहाँ दशमलव आ जाएगा, तो इस प्रकार 2.5 हो जाएगा। तो हमने इसको क्या कर दिया, कटा दिया। अब इन सभी का हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो 22 दूनी 44 गुणित 2.5। अब इनका भी जब गुणा करेंगे तो आपका प्राप्त हो जाएगा 110 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, चूंकि परिधि है, केवल यहाँ पर आपका लंबाई यानी कि त्रिज्या है, तो यहाँ पर सिर्फ सेंटीमीटर आता है, इसलिए आपका 110 सेंटीमीटर जो है वृत्त की परिधि का उत्तर है। वृत्त की परिधि बराबर 110 सेंटीमीटर, ये हमारे आंसर हैं।